बहुत कमाल की टिप है, बहुत कमाल की टिप है। आप इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। पहले मेरी एक बात सुन लें, इस फेस पैक को इस्तेमाल करने के बाद आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है। ओके। हजूर अचानक आपके सिर में आन सॉरी अचानक आपको किसी ने आके बताया कि भाई आज तो पार्टी पे जाना है, तो आपने सोचा भाई मेरा तो मुंह ही नहीं है पार्टी पे जाने वाला। आप शीशे में जाकर देखेंगे आपका कलर कम्प्लेक्शन डल, आप बहुत ज्यादा परेशान। तो भाई उसका हाल मैं आपको बताता हूँ, 25 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट में आपने इस फेस पैक को यूज करना है, खुद बनाना है, ठीक है। बिल्कुल इजी मेथड है और इससे आपको 25 मिनट में व्हाइटनिंग आएगी और कमाल की व्हाइटनिंग आएगी, फर्स्ट टाइम यूज में, वन टाइम यूज में। ओके। और उसके बाद अगर आप इसको रूटीन से यूज करेंगे हफ्ते में 3 दफा या 4 दफा, तो उसके बाद भाई आप खुद ही बताएंगे कि भाई क्या कमाल का रिजल्ट है। आपने कमेंट में मुझे बताना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अभी से कर दो। वीडियो में खो जाओगे तो फिर बाद में भूल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हजूर इस रेमेडी को बनाने से पहले मैं आपको इसके फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा। ओके, तो बेहतर है समझ लेना कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी हमारे पास फेयर एंड लवली। ये न्यू रेमेडी है, बिल्कुल आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी, कमाल का आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इस फेयर एंड लवली क्रीम को हर बंदा लाइट लेता है कि फेयर एंड लवली क्या है, मतलब कुछ भी नहीं भाई, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप इसको तरीके से यूज़ करें। देखिए भाई ये बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, देखिए इसको मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ फेयर एंड लवली क्रीम ही यूज़ करता हूँ, अल्लाह गवाह और कुछ भी यूज़ नहीं करता। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई आप क्या यूज़ करते हो, क्या करते हो, भाई कुछ भी नहीं करता, सिर्फ फेयर एंड लवली। लेकिन ये है कि मेरा लगाने का तरीका अलग है, आपके लगाने का तरीका अलग है। मेरे लगाने का क्या तरीका है, मैं जब भी लगाता हूँ फेस वॉश करके लगाता हूँ, और आप लोग लापरवाही करते हैं, आप फेस वॉश किए बगैर लगाते हैं, दिन में 2 दफ़ा लगाते हैं, 3 दफ़ा लगाते हैं, फेस वॉश किए बगैर लगाते हैं। तो उसमें होता यह है कि वो उसके ऊपर एक लेयर होती है ना, स्किन के ऊपर मट्टी की लेयर, तो वो जो सी उसके ऊपर आप लगाते हैं लवली, तो वो आपकी मिक्स हो जाती है मट्टी और क्रीम ना, तो वो जनाब एक बहुत प्यारा सा मिक्सचर बन जाता है जो कि आपकी स्किन का बेड़ा गर्क कर देता है। ये आपने जनाब 1 चम्मच डालनी है फेयर एंड लवली क्रीम, ठीक है। बहुत कमाल की टिप है, बहुत कमाल की टिप है। आप इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। और उसके बाद मेरे हजूर आपने ये स्किन शाइनर डालना है जो कि लेमन फ्लेवर में, गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स का, गोल्डन गर्ल कंपनी का, ठीक है। इसकी कितनी क्वांटिटी डालनी है, इसका भी आपको मेरे हजूर 1 चम्मच ही डालना है। ये देखिए मैं आपके सामने डालने लगूँ। ये आपकी स्किन को शाइन देता है, आपकी स्किन पे एक बहुत प्यारा सा अट्रैक्शन, वाइटनिंग आती है, अट्रैक्शन आती है, चमक आती है ना। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद क्या डालना है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद मेरे हजूर आपको आधा चम्मच जौन सा ना लेमन डालना है। लेमन जौन सा वो ब्लीचिंग एजेंट है, इसका आपने बीज निकाल लेना है। इसका बहुत कमाल का रिजल्ट आता है आपकी स्किन की क्लिनजिंग करने के लिए, आपकी स्किन के पोर्स वॉश करने के लिए, और अब जो समझ ले आपको एक ब्लीच का रिजल्ट मिलता है, ठीक है। लेमन को अगर आप डेली बेस पे यूज़ करते हो, इसका मशरूब बना के पीते हो, 2 महीने 3 महीने अगर आपने इसको रूटीन से पिया है तो इंशाल्लाह आपको कमाल की वाइटनिंग आएगी, आपकी पूरी बॉडी वाइट हो जाएगी, ठीक है। उस पर यह है कि टाइम लगेगा, आपको अर्जेंट इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें यह है कि आपके कैल्शियम भी पूरे होंगे, विटामिन भी पूरे होंगे और आपकी बॉडी में फुल वाइटनिंग आएगी, कोई भी डार्क पार्ट नहीं रहेगा। उसके बाद मेरे ज़रूर आपने इसमें डालना है जी चावल का आटा, जो कि मैंने पीस के ऑलरेडी रखा हुआ है। मैं चावल का आटा जौन सा जी एंटी एजिंग बहुत अच्छे से वर्क करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके पोर्स को बंद करता है, ठीक है। उसके बाद ये कि आपकी स्किन को वाइटनिंग देता है, ब्राइट करता है आपकी स्किन को। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच आपने इसमें चावल का आटा ऐड कर लेना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इसमें और क्या चीज़ ऐड करनी है। अगर आप चावल के आटे की जगह पे इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे तो वो सिर्फ वाइटनिंग का फेस पैक बनेगा, अगर आप चावल का आटा डालेंगे तो वो साथ में एंटी एजिंग भी होगा। उसके बाद अगर इसका पेस्ट आपको थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें रोज़ वाटर डाल सकते हैं। मैं इसमें ये रोज़ वाटर डालूंगा, हिमानी का रोज़ वाटर है मेरे पास, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत है, मार्केट से आप इसको बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा स्प्रे कर लूँगा। तो इसमें ये कि ये जो सा रोज़ वाटर होता है ये स्किन टोनर का काम करता है, ये बहुत अच्छा स्किन टोनर है और नेचुरल स्किन टोनर है। आपके पोर्स को बंद करता है, आपकी स्किन की डलनेस को रिमूव करता है और वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छे से वर्क करता है।
अगर आपकी स्किन पर एक्ने है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है फिर भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेमन की जगह पे आप इसमें हनी डाल देते तो एक्ने वाले लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेस्ट आपका बन के रेडी है, तो इसको आप यूज़ कैसे करना ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इस किस्म का पेस्ट आपका रेडी हुआ जी, दानेदार है, जो कि आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। इस फेस पैक को 15 साल से ऊपर एज में यूज़ किया जा सकता है, इससे कम एज में यूज़ नहीं किया जा सकता। इसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने इसको अप्लाई करना है अपने हैंड पे, अपनी नेक पे, अपने फेस पे, कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको लगा लेना है, ठीक है। और पूरी स्किन पे आपने इसको एक लेयर सी बना लेनी है। इस फेस पैक को लगाने से पहले आपने एक काम करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने हथेली पे थोड़ा सा फेस वॉश निकाल लेना है, उस पर थोड़ा सा जो रोज़ वाटर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके फेस वॉश करना है, क्लिनजिंग करनी है। जब उसकी जाग बनेगी आपने 1-2 मिनट क्लिनजिंग करनी है, उसके बाद वॉश करने के बाद आपने ये फेस पैक अप्लाई करना है। इसकी उतनी ही अमाउंट आप बनाएंगे जितनी आपको नीड है वन टाइम यूज़ के लिए, फेस पे अप्लाई करने के लिए। आप इसको स्टोर भी नहीं कर सकते और आप इसको फ्रेश बनाएंगे। इसकी 2-3 मिनट इस तरह से क्लींजिंग करने के बाद आपने इसको 25 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको वॉश करना है। किसी भी पार्टी पर जाने से पहले आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी वाह वाह हो जाएगी, मतलब कमाल का रिजल्ट मिलेगा, स्किन ग्लो करेगी और उसके बजाय एक वाइटनिंग आएगी। इसको मैं 25 मिनट के बाद वॉश करता हूँ, फिर आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। जी हज़ूर, 25 मिनट के बाद मैं आपके पास हाजिर हो गया हूँ, ठीक है। दानेदार है, ये खुश्क हो चुका तकरीबन, ठीक है। तो अभी इसको इस तरह स्क्रबिंग करते हुए उतारेंगे और आपको मैं लाइव रिजल्ट दिखाऊंगा। मेरे हज़ूर, आपकी आंखों का कोई धोखा नहीं होगा, ठीक है। कैमरा बंद नहीं होगा, आप बोलेंगे कि भाई हाँ रिज़ल्ट आया है, भाई जो भी चीज़ बताते हैं। देखें, मुझे गर्ज नहीं है अपने यूट्यूब से, क्योंकि मैं, आप देख सकते हैं 1 महीने 2 महीने, अब 6 महीने मेरा यूट्यूब चैनल बंद रहा है। 1 महीने 2 महीने के बाद जाके वीडियो डालता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत के लिए करता हूँ। जब आप लोगों का रिस्पांस मुझे अच्छा आता है मैं रेगुलर हो जाता हूँ। अभी आपका रिस्पांस अच्छा है तो इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। चलें तो हजूर, आप इसको कर लेते हैं जी रिमूव। स्पंज की मदद से मैं इसको रिमूव करता हूँ। मैंने स्पंज गीला किया हुआ है ताकि ये सारी जो अब प्रोडक्ट है ये उतर जाए और ये ना समझे कि मतलब कुछ आपने, ये देखें मैं सारी प्रोडक्ट रिमूव करने लगा हूँ इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आप इसका लाइव रिज़ल्ट देख पाएंगे, इंशाल्लाह आप सेटिस्फाइड होंगे। आपने, अगर आपको वन टाइम यूज़ में इसका इतना रिजल्ट मिलता है तो आप अगर इसको हफ्ते में 2-3 दफ़ा यूज़ करेंगे तो यार आपको इसका कमाल का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, ठीक है, मतलब इसमें ये है कि डलनेस उतर गई है, ठीक है, स्किन पे ग्लो आया है। ये देखें, अब ये स्किन भी देखें और मेरी ये स्किन भी देखें, कितना डिफरेंस है। ये आपकी स्किन की डलनेस निकल जाएगी, वाइटनिंग आएगी, स्किन पे ब्राइटनेस आएगी, ठीक है। फेस पे और भी अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।